नमस्कार दोस्तों, बात आए अगर सरसों के फसल की तो सरसों की फसल कम खर्चों में अच्छा उत्पादन देने वाली होती है। सबसे सस्ती और सुंदर, कम मेहनत कम लागत वाली खेती है। सरसों की फसल रबी के सीजन की फसल है, जिसका तिलहनी फसलों में प्रमुख स्थान है। जिसे खरीफ की फसल काटकर खेत तैयार करके लगाया जाता है, जो कि लगभग सभी मित्रों को पता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट फार्मर ऑफ एग्रीकल्चर एजेन यूट्यूब चैनल पर। खेती से जुड़ी समस्त जानकारी आपको यहाँ मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो हमारा रहेगा सरसों की फसल की चर्चा पर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करें और आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों, सरसों की फसल के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। सरसों की फसल के लिए दोमट मिट्टी सर्वोत्तम उपयुक्त मानी जाती है। सरसों की फसल लगाने का सही समय अक्टूबर का पहला और दूसरा सप्ताह होता है। इसके अलावा किसान मित्र लेट होने पर पछेती बुआई अक्टूबर के आखिरी सप्ताह या नवंबर तक भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार उचित समय 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच सरसों लगाई जानी उचित होती है। पीछे होने पर नवंबर स्टार्ट होने तक इसकी बुआई कर देनी चाहिए। दोस्तों, सरसों की बुआई का सबसे सटीक उचित समय 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर का होता है। इस समय फसल लगाने पर फसल में कीट और रोग की समस्या कम देखने को मिलती है, उत्पादन अच्छा मिलता है, फसल की कटाई जल्दी होने पर उचित दाम मिलता है और आप तीसरी फसल की सरसों की कटाई करके भी लगा सकते हैं। दोस्तों, सरसों की फसल में अधिक उत्पादन लेने के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी अच्छे से होना चाहिए। खेत तैयार करने के लिए खरीफ की फसल की कटाई के बाद खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें। उसके बाद कल्टीवेटर से खेत की आड़ी तिरछी 2 से 3 जुताई करके खेत को समतल बना ले। खेती की दूसरी जुताई के समय खेत में 8 से 10 टन प्रति एकड़ गोबर की सड़ी हुई खाद और 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ ट्राइकोडर्मा वीडी को डालना चाहिए। दोस्तों, खेत की पूर्णतः जुताई के बाद खेत को पाटा लगाकर समतल बना ले। इस प्रकार आपका खेत सरसों लगाने के लिए तैयार है। सरसों की फसल में अच्छा उत्पादन लेने के लिए सरसों की हाइब्रिड उन्नत किस्म का प्रयोग करें। आपके पास यदि पिछले साल की सरसों के बीज है जिसका उत्पादन अच्छा निकला हो, या आप किसी किसान मित्र से भी ले सकते हैं, जिससे आपको बीज सस्ता मिल जाएगा, सस्ता बीज उपलब्ध आपको हो जाएगा। और यदि यह सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप हाइब्रिड सरसों बीज मार्केट से भी ले सकते हैं, जिसमें कुछ हाइब्रिड किस्म हैं, जैसे कि श्रीराम 1666 जो कि 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। पायोनियर 45S42 जो कि 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। श्रीराम सिद्धि आती है जो कि 140 से 150 दिन में तैयार होती हैं। श्रीराम 2020 जो कि 130 से 135 दिन की अवधि होती है। पूसा बहार जो 105 से 120 दिन की अवधि में पककर तैयार होती है। पूसा महक के नाम से आती है। JD6 जो कि 140 से 145 दिन में पककर तैयार होती है। पायोनियर 45S46 के नाम से भी आती है, जो कि 125 से 130 दिन की होती है। पायोनियर ने एक नई किस्म निकाली है 45S44, वो भी आप लगा सकते हैं। उसकी अवधि भी लगभग 125 से 130 दिन की होती है। उसमें फलियां फटने की समस्या आपको नहीं दिखती है, क्योंकि उसका छिलका मोटा होता है। अगर आप उसकी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे, तो वहाँ पे से भी आप 45S46 पायोनियर हाइब्रिड सरसों बीज की जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, एडवांटा 414 नाम की एक किस्म आती है जो कि 120 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। प्रोएग्रो 5222 के नाम से भी आती है, जो कि 125 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। प्रोएग्रो 5210 के नाम से आता है, जो कि 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाता है। बायर का प्रोएग्रो केसरी गोल्ड के नाम से आता है, जो कि 105 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाता है। इसी प्रकार आप चाहे तो आप एग्रो स्टार का एक हाइब्रिड सरसों किस्म है, जो कि एग्रो स्टार का केसपर नाम से आता है, उसे भी आप एग्रो स्टार ऐप से मंगवा सकते हैं। तो इस प्रकार सरसों की उचित किस्म की आपको बुआई करना चाहिए। सरसों की बुआई के लिए प्रति एकड़ 1 से 2 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। अगर आपके पास अच्छी मिट्टी है तो प्रति एकड़ 1 किलोग्राम बीज का प्रयोग करें, और यदि आपके पास मिट्टी हल्की है और पानी की अगर आपके पास समस्याएं कमी है तो आप लगभग 2 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज ले सकते हैं। सरसों की बुआई 2 तरीकों से होती है, एक तो छिटका विधि से और कतारों में। दोस्तों, यदि कतारों में बुआई की जाती है तो बुआई के समय पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से 35 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों, बुआई के समय बेसल डोज में खाद उर्वरक प्रबंधन में आपको प्रति एकड़ के अनुसार 50 किलोग्राम DAP, 25 किलोग्राम पोटास और 25 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। और भी अच्छा उत्पादन के लिए आप SSP खाद यानी सिंगल सुपर फास्फेट खाद का प्रयोग भी आपको लगभग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के अनुसार करना चाहिए। इसका डोज आप बढ़ाकर 100 kg पर एकड़ भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि खेत में दीमक की समस्या है तो 4 से 6 किलोग्राम बेसल डोज के साथ में आपको फिप्रोनिल 0.6 GR जो बायर का रिगेन अल्ट्रा नाम से आता है,
उसका प्रयोग आपको करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप इसे खेत की जुताई करते समय भी दे सकते हैं यदि दीमक की समस्या आपके खेत में ज़्यादा है तो। सरसों की फसल कम सिंचाई वाली फसल होती है। इसकी समय से सिंचाई करने पर अच्छी पैदावार मिलती है। इसे 2 से 3 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई 30 से 40 दिन पर और दूसरी सिंचाई 70 से 75 दिन पर करनी चाहिए। दोस्तों यदि आप बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करते हैं तो खाद उर्वरक बेसल डोज डालकर सिंचाई करें और दूसरी सिंचाई 35 से 40 दिन पर और तीसरी सिंचाई 70 से 75 दिन बाली बनते समय करें। जब फसल 35 से 40 दिन की होती है तब आपको 35 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। सरसों की फसल में खरपतवार का नियंत्रण भी आवश्यक होता है। तो सरसों की फसल की बुआई यदि छिटकाव विधि से कर की हो तो 15 से 20 दिन बाद घने पौधे निकालकर पौधे की आपसी दूरी 15 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए। साथ ही खरपतवार नियंत्रण के लिए निंदाई गुड़ाई भी करनी चाहिए। यदि खरपतवार अधिक है तो पेंडामेथिलिन 30% इसी जो कि BSF का स्टॉम्प नाम से आता है उसको आप 1 लीटर प्रति एकड़ के अनुसार 200 लीटर पानी के साथ बीज के अंकुरण से पहले यानी बुआई के बाद लगभग 3 दिनों के अंतराल में प्रयोग करें। तो इस प्रकार से यदि सरसों की फसल की खेती की जाए तो अच्छा उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों इसके अलावा आप सरसों की फसल में माइक्रोन्यूट्रिशन खाद जैसे सागरिका बायोविटा को भी बेसल डोज के साथ शुरुआती दौर में और 35 से 40 दिन की फसल होने पर भी देख सकते हैं, जिनसे आपकी फसल की उत्पादकता और भी अच्छी होगी। दोस्तों फसल में यदि रोग का प्रकोप दिखता है तो रोग अनुसार फफूंदनाशक का प्रयोग करें और कीट का प्रकोप होने पर कीटनाशक का प्रयोग। सरसों की फसल में पाउडरी मिल्ड्यू और माहू कीट का प्रकोप अधिक देखने को मिलता है तो इसकी प्रतिरोधी किस्म का प्रयोग करें और रोग या कीट का प्रकोप होने पर दवाइयों का प्रयोग शुरुआती अवस्था में ही करें। दोस्तों फसल की कटाई जब 75% फलियां सुनहरे रंग की हो जाए तब फसल को काटकर सुखाकर या मुड़ाई करके बीज अलग कर लेना चाहिए। सरसों की बीज को अच्छी तरह सुखाकर ही भंडारण करना चाहिए। इस प्रकार से यह सरसों की बुआई से कटाई तक की चर्चा रही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। कमेंट करके सुझाव दें, प्रश्न पूछें। वीडियो को और भी दोस्तों को जानकारी पहुंचाने के लिए शेयर करें। मिलते हैं फिर से नए तथ्यों के साथ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।